जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए कि फ़ौज में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं और किस प्रकार से बदलाव अभी हाल ही में हुए, अब बदलाव और आगे 2026 में भी होने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सीधा आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा कि टेक्निकल कमांडर को टेक्नो कमांडर बनाने की तैयारी 2026 में बदल जाएगी फ़ौज की पढ़ाई। फ़ौज की पढ़ाई बदलने जा रही है, किस प्रकार से, क्या-क्या चीज़ें बदलेंगी? तो देखिए, सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के पाठ्यक्रम में 2026 तक बड़ा बदलाव आएगा। इस बदलाव का उद्देश्य सैन्य कमांडरों को तकनीकी ज्ञान में उन्नत कराना है। यह कदम सेना के निर्णायकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उठाया जा रहा है। आगे की सेना के प्रमुख ने एनडीए कोर्स में तकनीकी बदलाव की घोषणा। टेक्निकल कमांडरों को टेक्नो कमांडर बनाने की है योजना। एनडीए कोर्स में एआई और मशीन लर्निंग की पढ़ाई भी होगी शामिल। ये बदलाव आगे 2026 तक हो जाएंगे। तो टेक्नो कमांडर को बनेंगे टेक्नो कमांडर, ये आप देख रहे होंगे। आगे पूरी जानकारी विस्तार से आपको दी जाएगी कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करने में ज़ोर शोर से जुटी है। इसके लिए एक से बढ़कर एक तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसका मकसद सामरिक कमांडरों को टेक्नो कमांडर बनाना है। यह बदलाव 2026 तक लागू हो सकता है। जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले दिल्ली में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सेना दिवस बुधवार को मनाया जाएगा। आयोजन का मुख्य कार्यक्रम सेना दिवस परेड पुणे में होगी। बड़े बदलाव की तैयारी किया है। जनरल द्विवेदी ने आगे बताया कि सेना मानव संसाधन को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करना चाहती है। चूँकि सामरिक कमांडर ही निर्णय लेते हैं, इसीलिए उन्हें तकनीकी की जानकारी होना जरूरी है। अगर निर्णय लेने वाला व्यक्ति तकनीक से वाकिफ है तो टेक्नीशियनों के लिए काम करना आसान होगा। एमटीएच में 30% की बढ़ोतरी की गई है। एनडीए के पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं जो 2026 तक दिखाई देंगे। अपनी शुरुआती टिप्पणी में जनरल द्विवेदी ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती जनरल मनोज पांडे दूरदर्शी थे। उन्होंने 2023 को परिवर्तित का बरस और 2024 को तकनीकी को अपनाने का बरस घोषित किया था। जब मैंने पदभार संभाला तो परिवर्तन के बरस को परिवर्तन के दशक के रूप में घोषित किया गया, जो जनरल पांडे की घोषणा के समय से शुरू हुआ और तकनीकी को अपनाने के बरस 2025 तक बढ़ाया दिया गया, क्योंकि उस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें अपडेट होंगी। तो कोर्स बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा और इस सारी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स किस प्रकार से बदलाव किया जा रहा है। अपग्रेड होगा एनडीए कोर्स की बात करते हैं तो दरअसल युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप एनडीए के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करने के लिए एक बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सुधार में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय जैसे नेटवर्क्स स्ट्रैटेजिक वारफेयर शामिल होंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग तंत्र का प्रभाव उपयोग शामिल किया है और युद्ध के मैदान पर सभी बल तत्वों को एक नेटवर्क में बुनने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। सोचिए, अगर सारे टैंक, जहाज और जवान एक दूसरे से कंप्यूटर के जरिए जुड़े हों तो कितनी ताकत बढ़ जाएगी। एआई और मशीन लर्निंग भी शामिल होंगे। एनडीए के कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एमएल शामिल होंगे। ऑटोनोमिक सिस्टम्स भविष्य की जानकारी देने वाले विश्लेषण तस्वीरों की पहचान बेहद चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में मदद, सिमुलेशन और ट्रेडिशनल प्लानिंग के उनके अनुप्रयोग पर विस्तार से बात होगी। मान लीजिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम दुश्मन की चाल का अंदाज़ा लगा ले तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। अपग्रेड किए गए पाठ्यक्रम में सिमेट्रिक
वारफेयर के क्षेत्र के तहत साइबर ऐप और इंफॉर्मेशन वारफेयर पर विस्तृत मॉड्यूल होंगे। ये ऐसे युद्ध हैं जो सीधे टकराव से नहीं बल्कि जानकारी और तकनीकी के इस्तेमाल से लड़े जाते हैं। अभी एनडीए कोर्स में ये विषय हैं शामिल। अभी कौन कौन से विषय शामिल हैं और कौन कौन से नए विषय आने वाले हैं। एनडीए के कैंडिडेट पुणे में भारत के प्रमुख ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट में 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी करते हैं। 1973 से एनडीए कैंडिडेट्स को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डिग्रियां मिलती हैं। कैंडिडेट बीए में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, बीएससी में भौतिकी, गणित, रसायन या फिर कंप्यूटर विज्ञान, गणित और भौतिकी के साथ कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वायुसेना और नौसेना के कैंडिडेट बीटेक डिग्री भी चुन सकते हैं, जिसमें से वे अकादमी में 3 साल और अपनी संबंधित सेना अकादमी में अंतिम वर्ष पूरा कर सकते हैं। कई बार हो चुके हैं बदलाव एनडीए में। एनडीए ने अपने स्थापना के बाद से समय के युद्ध दर्शन के अनुरूप पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। इनमें 1969 में महाजनी समिति और 1986 में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण की समीक्षा के लिए समिति क्रोप्ट शामिल है। 2 समितियों ने समय समय पर समीक्षा की, जब जाकर एनडीए का वर्तमान पाठ्यक्रम तैयार हो सका। 2004, 13 और 2017 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा गठित इंटर सर्विसेज स्टडी ग्रुप, साथ ही प्रत्येक आईएसजी के साथ गठित अकादमी अध्ययन समूह एएसजी ने गहन समीक्षा की और ये नवीन कुमार पांडे ने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से कुछ बदलाव होते गए हैं और बदलाव होते चले जा रहे हैं। अब 2026 तक एनडीए में बहुत कुछ सिलेबस चेंज हो जाएंगे और नए सिलेबस आ जाएंगे। जो कुछ बदलाव होना है 2026 तक ये नया नियम लागू हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप यदि एनडीए में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी तैयारी करते रहिए। एक न एक दिन आपका मौका ज़रूर होगा, आप वर्दीधारी होंगे, देश की रक्षा करते होंगे। ये मेरी आशा ही पूर्ण विश्वास ही है देश के जवानों के लिए, देश के भविष्य योद्धाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।